गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम होगा। और पेपर आपका मैथ्स का हो चुका है, तो पेपर का सॉल्यूशन मुझे बहुत ही जल्द से जल्द, मुझे एक्साइटमेंट था कि मैं जल्दी से जल्दी आऊं बच्चों के सामने और पेपर का सॉल्यूशन कराऊं। बस लेट थोड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि ये जो पेपर है ना, उसको उस पेपर के जो सेट हैं वो हमको अरेंज करने में थोड़ा सा बच्चों टाइम लग गया। थोड़ा उसमें ज़्यादा कहते हैं जद्दोजहद करनी पड़ी पेपर सेट अरेंज करने में। बट अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 सेट आए थे, तीनों के तीनों सेट हम लोगों के पास हैं। और आज जो है मैं आप लोगों को एमसीक्यूज, तीनों सेट के एमसीक्यूज क्लियर कराऊंगा कि उनका सही आंसर क्या है। ठीक है। और पेपर जैसा, पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं, पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। जैसे मैंने बोला था पेपर से पहले कि एमसीक्यूज, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को एमसीक्यूज में होगा। तो एमसीक्यूज में खैर इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं मानता हूं एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज ऐसे आए थे जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता था। थोड़ा सा इन्होंने घुमाकर पूछे एमसीक्यूज को, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके थोड़ा सा घुमाकर पूछे हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो और वो एग्जैक्ट आंसर ना लगा पाए। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, थोड़ा अपने माइंड का अच्छे से यूज करते, तो एमसीक्यूज आराम से हो सकते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो चलिए हम अपना देखते हैं। आज जो है, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों के एमसीक्यूज क्लियर कराएंगे। और मुझे भी पता है कि सबसे ज्यादा बच्चों को जो टेंशन होती है वो एमसीक्यूज में ही होती है कि कौन सा आंसर यार हमारा सही है, कौन सा आंसर रॉन्ग है। ठीक है। तो आज चलिए हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तीनों सेट के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। चलिए, ये तीनों सेट हैं बच्चों हमारे पास, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है। मुझे हार्ड कॉपी अरेंज हो गई है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज तीनों सेट में कई एमसीक्यूज कॉमन है, कुछ 2 से 4 डिफरेंट हैं। खैर मैं सेट के अकॉर्डिंग एक एक सेट के सारे एमसीक्यूज क्लियर कराऊंगा आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस बच्चों ऐसे थे एमसीक्यूज में जो मुझे लगे कि हाँ उसमें थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा यूज करना था, क्योंकि चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं और मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर हम लोग कितने भी अच्छे से पढ़ लें, लेकिन एमसीक्यूज जो है ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के देंगे। तो चलिए हम लोग सेट 1, ये सेट 1 है बच्चों हम लोगों का। सेट 1 से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज है हमारा, जो पहला एमसीक्यूज बच्चों है इस सेट में, क्योंकि कई सेट अलग अलग, मतलब सेट तो सेम है लेकिन सेट के नंबर चेंज होते हैं, तो एमसीक्यूज क्या होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जैसे मैं जो फर्स्ट लगा रहा हूं तो हो सकता है वो आपका 7th या 8th नंबर पर हो। ठीक है। तो जो पहला इसमें क्वेश्चन हम लोगों का है वो बच्चों दिया है a इक्वल्स टू 0 1 0 0। क्लियर है। ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसमें इन्होंने पूछा है a टू द पावर 2023, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है बच्चों। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों का क्वेश्चन है। हम लोग केवल स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पर, और पूरा मैं आपको डिटेल से तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो जब इन दोनों की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा ये? नल मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लोग ए स्क्वायर ए क्यूब, अब जब ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आए तो ए की पावर जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, मैट्रिक्स कितनी रहने वाली है? नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए की कोई भी पावर पूछता, वो 2023 है, 24, कुछ भी पूछता, आंसर आपका क्या आ जाता? नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इस सेट के अकॉर्डिंग आंसर सी होगा, जिसमें आपका 0 0 0 नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो आपके सेट में जो भी ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा नल मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड क्वेश्चन बच्चों हमारे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया है 2 0 5 4 P प्लस Q। इसमें इन्होंने पूछा है वेयर P इज अ सिमेट्रिक एंड Q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन Q इज इक्वल्स टू। तो P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो P आपका समय, और यहाँ पर एक रिलेशन था मैट्रिक्स में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कोई अगर मैट्रिक्स A गिवन है तो इसके P जो है वो हो जाता है A प्लस A डैश अपॉन 2 सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q हम लोग क्या लेते थे A माइनस A डैश अपॉन 2। ये Q की वैल्यू हम लोग लेते थे और ये P की वैल्यू, और दोनों का जो एडिशन आता था वो हमारा मैट्रिक्स के इक्वल आता था, A के इक्वल। P Q का जो सम आता था वो कितना आता था, मैट्रिक्स A के इक्वल। तो इसके अगर इस रिलेशन की हम लोग बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी मैट्रिक्स A ही ऑलरेडी दी हुई है। कौन सी मैट्रिक्स दी है, A, ठीक है ना। A क्या है, ये A दिया हुआ है। अब हमसे इन्होंने Q पूछा, तो Q कैसे निकालेंगे हम लोग, A माइनस A डैश अपॉन 2, मतलब A में से अगर हम लोग बात करें, A में से हम लोग माइनस कर दें A डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ A, तो इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, 2 0 है तो यहाँ 2 0 हो जाएगा, 5 4 का यहाँ हो जाएगा 5 4, ठीक है। ट्रांसपोज में केवल हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, 2 0 5 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपॉन में 2 भी करना है। अगर मैं Q निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस A डैश अपॉन 2, A माइनस A डैश अपॉन 2। Q कितना आएगा, 2 माइनस 2 बच्चों 0 आएगा, 4 माइनस 4 0 माइनस 5 आएगा, 5 माइनस 0 5 आएगा, ये आया। और 2 से डिवाइड भी करना है तो यहाँ तो 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन मिला हमको, 0 माइनस 5/2 5/2 0। ये आपका इस सेट के अकॉर्डिंग आंसर जो आ रहा है वो बी, ऑप्शन बी है, ठीक है। जो भी आंसर ये हो ये वाला हो जाएगा आपका, 0 माइनस 5/2 5/2 0। क्लियर है। थोड़ा सा हिंट्स आपको दे रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना था, ये भी बता रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो डायरेक्ट आंसर ही बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स देना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी था। 1 2 3 एंड 2 3 A 1 1 1, ये नॉन इन्होंने बोला ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि ये आपका जो हो जाएगा, जो भी मैट्रिक्स A गिवन है नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स होता है इज नॉट इक्वल्स टू 0। A आपका 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो स्मॉल a दिया हुआ है वो A को बिलोंग करता है, ठीक है, कर रहा है बिलोंग भाई। अब ये कह रहे हैं कि A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग बच्चों इसको सिंगुलर मैट्रिक्स लेकर चलेंगे, पहले देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन पर A की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि नॉन सिंगुलर तो हम लोग नॉट जीरो, सिंगुलर में हम लोग जीरो लेंगे। तो अगर इसको सिंगुलर लेट करके चलते हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट्स का निकालते हैं। 1 3 माइनस A माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस 1 2A माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए 3 माइनस A माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, प्लस 2A माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 2A माइनस A 3 2 5 5 माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। A की वैल्यू क्या मिली है बच्चों, A की वैल्यू मिली है 4। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन में A आएगा 4। अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स में अगर A की जगह पे हम लोग 4 पुट करते हैं तो मैट्रिक्स कैसी आएगी, सिंगुलर। बट इन्होंने कहा है कि A की वैल्यू बतानी है नॉन सिंगुलर के लिए, तो 4 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज पर ये मैट्रिक्स हमारी कैसी रहने वाली है, नॉन सिंगुलर। तो अगर इसका आंसर हम लोग बात करें, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा रियल नंबर माइनस 4। ऑल रियल नंबर बिलोंग, ए जो है वो ऑल रियल नंबर को बिलोंग करेगा एक्सेप्शन 4। केवल 4 ऐसी वैल्यू है जिस पर ये सिंगुलर होगा, बाकी सारे रियल नंबर पर जो है ये मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। तो आंसर आपका ये होगा R-4। रीजन बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कई जगह आप कोई आंसर कोई ये बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आपको रीजन के साथ आंसर बता रहा हूं जिससे आपको ये ना लगे कि हाँ ये आंसर गलत हो सकता है, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉड ए इक्वल्स टू के मॉड ए। ठीक है, इसमें बोला है वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ये ऑफ के। इसमें थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। इसको मैं अगर के को इसके बाहर निकालता हूं ना, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर कितना है 2/2, तो ये के स्क्वायर होगा। क्लियर है बच्चों, के स्क्वायर होगा, ये कैंसिल, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1। क्लियर है ना, और के कितना हो जाएगा +-1, मतलब के की 2 वैल्यूज आ रही हैं +1 एंड -1। अब ये कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनका सम क्या होगा। ठीक है, आंसर में मैं बच्चों बात करूं, आंसर में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, 1 भी दिया है, -1 भी दिया है, 2 भी दिया है और 0 भी दिया है, बट आंसर हमारा 0 होगा। क्यों, ये कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के, तो के की 2 वैल्यूज हैं, दोनों का सम क्या होगा। तो सम की मैं बात करूं, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड -1, कितना होगा सम 0, तो आंसर क्या होगा इसका 0। इसका ऑप्शन हो जाएगा 0, जहां जो भी ऑप्शन 0 है वो आप टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू ax प्लस b एंड f0 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड fx हमको निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, fx निकालना है। तो यहां पर देखिए बहुत इजी है, आई थिंक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। ये इंटीग्रेशन जब कभी dx fx का भी डेरिवेटिव निकालते हो यहाँ पर और fx पूछता है, तो हमें dy dx हटाना है, और हटे कैसे, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, इंटीग्रेशन से dy dx हट जाएगा, बचेगा केवल fx। इधर बात करूं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax² प्लस bx और एक कांस्टेंट आएगा c। तो अब मैं बात करूं इसकी, ये हमारा फंक्शन है, f0 पर 0 दिया है, ये f0 जो दिया था ना वो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, f0 मतलब x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 0, b के साथ 0 प्लस c, और इसकी वैल्यू क्या है f0 की, इसकी वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिला c इक्वल्स टू, पुट कर देते हैं इसी में हम लोग fx में, ax² प्लस bx प्लस 0, तो आंसर क्या हो जाएगा ax² प्लस bx, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों मैं सारे सॉल्यूशन करा रहा हूं, लेकिन अगर आपके 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग भी निकल जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं कि 1-2 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाते हैं, कोई आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइएगा। ठीक है, पेपर तो खैर 1-2 क्वेश्चन तो सभी के निकलेंगे यार रॉन्ग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कहने सॉल्यूशन इसलिए कराना है ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कॉम्पिटिटिव में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पेपर इस पेपर का जो लेवल मैंने सोचा था ना आने का, बस अब उतना ही आया है। हाँ, देखिए एमसीक्यूज का ही कंफ्यूजन मुझे पहले भी था पेपर से, और मुझे लग भी रहा था कि एमसीक्यूज जो है ना वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। फिर भी इन्होंने थोड़ा सा भाई सोचा आप लोगों के बारे में, तो थोड़ा सा लेवल बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं किया एमसीक्यूज का, वरना एमसीक्यूज तो ऐसे क्वेश्चंस रख सकते थे कि जो जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा पेपर अच्छा आया था, ऐसा खराब नहीं था। हाँ, जितना इजी हम लोगों के माइंड में चल रहा था कि पेपर आएगा, उतना इजी नहीं आया, ये मैं मानता हूँ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 6 हमारा है, ये तो इजी है यार, इसमें क्या बताऊं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x प्लस कॉस, अब कॉस के एंगल में दिया है dy/dx इक्वल्स टू y², तो इसका सिंपल सी बात है, इसकी अगर डिग्री पूछेगा तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में अगर हमको डेरिवेटिव फंक्शन दिया है तो वो नॉट डिफाइंड डिग्री शो करता है। क्लियर है, तो इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है 1 - y²
dx अपॉन dy प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू ए वाई। ये हमारा दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो बच्चों एक बात बताऊं मैं, यहाँ पर dx अपॉन dy वाला पार्ट ऑलरेडी डिलीटेड था, उसमें दिया था, लेकिन अब भाई इन्होंने दे दिया है तो हमको IF तो इन्होंने खैर पूरा नहीं पूछा है, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इसको। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, बताने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। इस टाइप से कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हो जाएगा IF के साथ P, ये P की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी ये P की वैल्यू। तो IF कैसे निकालते हैं, IF हम लोग निकालते हैं e टू दी पावर P dx। तो यहां पर बस ये ध्यान रखना है, P कितना है, ये दिया है ना P, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। तो यहाँ पर एक बात हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, मैंने बताया था डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर का हम लोग अगर डेरिवेटिव करते हैं कितना आएगा, 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y, वो भी कैसा माइनस का। तो ऊपर सेम अगर हम माइनस का 2y बना लें तो आंसर हमारा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 कर देते हैं, 2 से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, और 2 कैसा लेंगे, माइनस का, तो यहाँ भी हमारा 2 कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा -1/2 बाहर है, -1/2 बाहर है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा log 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब ये log से पहले वाली वैल्यू हटानी पड़ेगी, तब हमारा e जो है कैंसिल होगा। तो चलिए हम लोग हटाते हैं log। अब देखना बच्चों, जब 1/2 इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर रूट लगेगा अपॉन में, ठीक है, माइनस है इसलिए रूट लगेगा हमारा अपॉन में, तो ये हो गया। अब e यहाँ e और log यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका IF जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 इसमें दिया हुआ है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। पी क्यू के कोऑर्डिनेट दिए, यूनिट वेक्टर पूछा है, बहुत इजी है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्यू पी क्यू पी दिया है, क्यू दिया है, इन्होंने पी क्यू पूछा है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्यू माइनस पी करके, क्यू में से पी को माइनस करेंगे, इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 2i/7 प्लस 3j/7 माइनस 6k/7। 7 क्यों डिवाइड में आएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है यूनिट वेक्टर। क्या पूछा है बच्चों, यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे 2 3 6 वेक्टर, तो ये होगा 2i 3j 6k, लेकिन यूनिट पूछेगा तो इस वेक्टर का मॉडुलस से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वो हो जाता है यूनिट वेक्टर। तो यहां पर आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8th का। 9th क्वेश्चन की मैं बात करूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ए बी एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है हमारा ए और बी, इसका मिड पॉइंट है ए बी, तो हमको वेक्टर ए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ए के दे रखे हैं, बी के पूछे हैं। बहुत इजी है बच्चों। इसका ए बी का दिया है 3i प्लस 2j माइनस 3k, और वेक्टर ए हमको दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। वेक्टर बी पूछा है तो वेक्टर बी हम लोग कैसे निकालेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। तो वेक्टर बी की अगर मैं बात करूं, पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है, इन दोनों का सम x प्लस 2/2, यही तो होता है मिड पॉइंट, दोनों a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू में कितना चलेगा 3, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, y अगर y की बात करूं मैं तो y प्लस 3/2 इक्वल्स टू 2, 2 2 जा 4, 4 से 3 जाएगा 1, क्लियर है, माइनस यहाँ पर नहीं, हाँ 4 से 3 जाएगा 1, फिर z अगर z हम लोग निकालते हैं तो z -4 अपॉन -3 इक्वल्स टू 2, -6, और ये हो जाएगा माइनस z इक्वल्स टू -6 और +4, तो z इक्वल्स टू 2 हो जाएगा।
तो मैट्रिक्स आपकी बनेगी यहाँ पर कौन सी आ रही, हाँ 4i प्लस जे और ये हो जाएगा -2 6, हाँ -2k। ये आंसर आपका हो जाएगा 4i प्लस जे -2k। क्लियर है? ये ऑप्शन है आपका बी, इस सेट में ऑप्शन बी दे रखा है 4i प्लस जे -2k। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फटाफट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 की मैं बात करूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन पूछा है 2i प्लस 3j, किस पर पूछा है, -2a। इसका प्रोजेक्शन इस पर पूछा है, ऑन लगा हुआ है, तो हम लोगों को जिस पर पूछा है ना उसका मॉडुलस हम लोग नीचे लेंगे। 9 + 4 13 और उसकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस का 6। अरे भाई 6 - 6 0 बन गया ना, खत्म। आंसर कितना होगा इसका, 0। क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1। लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 1 1 1 से पास हो रही है और z एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चों देखो 1 1 1 से पास हो रही है तो x - 1 y - 1 z - 1 ये तो होगा, इसके अपॉन में क्या होगा ये बस पता करना है। किसके पैरेलल है ये, जेड एक्स के पैरेलल। तो जेड एक्स के पैरेलल है मतलब जेड का कंपोनेंट्स 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 ये आंसर हो जाएगा बच्चों 11th वाला। Question number 12. If the sum of numbers obtained on throwing a pair of dice is 9, then the probability that number obtained one of the dice is 4. सिंपल है, if the sum of numbers, इसमें इन्होंने if कंडीशन लगी हुई है तो f हमको दिया है sum of obtained on throwing a pair of dice 9, मतलब दो पेयर ऑफ डाई हमें थ्रो करना है और उसका सम कितना होना चाहिए 9। तो कितने ऐसे बनेंगे 9 वाले, 6 3 3 6 4 5 5 4, यही तो बनेंगे 9 वाले, केवल 4 कंडीशंस। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो हमें दिया है एलिमेंट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाइस इज 4। ई बोला है कि वो नंबर जिसका एक डाई कितना होना चाहिए 4, ठीक है। नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ देम डाइस इज 4, मतलब दो में एक 4 आना जरूरी है। तो बच्चों में ई निकालने की जरूरत नहीं होती है, हमको एफ निकालना होता है और ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई में तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें एक साइड 4 आएगा, ठीक है, 1 4 4 1 2 4 4 2, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं ई में बहुत सारे ऐसे होंगे। अब एफ में ऐसे कितने जिसमें एक 4 आया है, तो एफ में ऐसे 2 हैं, तो इंटरसेक्शन हमारा केवल ये 2 हो जाएगा, 4 5 एंड 5 4, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी ई गिवन दैट एफ जब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऊपर होता है मतलब 2 और नीचे आएगा एफ मतलब 4। आंसर आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 13। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 10x - 1 अपॉन 10x + 1। अब इस टाइप का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था बच्चों, लेकिन ये 10x लिख दिया, कोई बात नहीं, हम लोग sin x अपॉन cos x जब करेंगे इसमें -1 sin x अपॉन cos x + 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx, ठीक है। cos x डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो ये आएगा सोल्यूशन ये आएगा हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन। अब हम लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर है बट माइनस साइन नहीं है, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x माइनस साइन x, ऊपर अपोजिट है तो माइनस कॉमन लिया, ऊपर हम लोगों ने क्या कर लिया cos x माइनस साइन x, इसको चेंज कर लिया और यहां ऐसा रहने दिया। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करके आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाला सेम बन रहा है, साइन का क्या होता है cos, cos का माइनस साइन, क्लियर, सीधा बन रहा है ना। तो आंसर हो जाएगा log sin x प्लस cos x। अब आप लोग कहोगे यार ये तो आंसर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, आंसर नहीं है मुझे भी पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस तब हमको आ जाकर आंसर मिलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x,
हमने √2 से दोनों में डिवाइड कर लिया और √2 से यहाँ कर लिया मल्टीप्लाई प्लस सी माइनस लॉग। अब यहाँ पर मैं बात करूँ √2 मल्टीप्लाई हम लोग लगाएंगे यहाँ पर √2 वैल्यू होती है साइन 45 की भी कॉस 45 की भी, लेकिन अगर मैं आंसर की साइड देखूं तो इन्होंने सेक दे रखा है हर जगह। तो सेक का मतलब हमें आइडेंटिटी बनानी है कॉस की। तो कॉस की आइडेंटिटी कैसे बनेगी, जब यहाँ पर हम लोग साइन लेंगे, क्योंकि कॉस की आइडेंटिटी में साइन साइन होता है, कॉस कॉस होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ साइन π/4 साइन π/4 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया। और इनटू में है, इनटू में लॉग की आइडेंटिटी में ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। माइनस वैसे तो प्लस में आता है इनटू वाला पार्ट, लेकिन यहाँ माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये तो सी में इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, हमें मतलब केवल इतने से है। अब यहां पर ये आइडेंटिटी बनेगी कॉस π/4 माइनस एक्स। क्लियर, आइडेंटिटी किसकी बनेगी, कॉस π/4 माइनस एक्स प्लस सी हमारा चलेगा ही। अब यहां पर देखना ये तो कॉस में बन रही है लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो इस माइनस को लॉग का माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग की वैल्यू का इनवर्स कर देते हैं। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग, माइनस हटाएंगे ये हो जाएगा सेक π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर जो उसमें दे रखा है ऑप्शन में, लॉग सेक एक्स π/4 माइनस एक्स, और सी हमारा प्लस में चलेगा। ठीक है, तो इस सेट के अकॉर्डिंग आंसर आपका सी है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए बी सी डी ई एफ आर द वर्टिसेस, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इन्होंने इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था। ए सी ई बी डी एफ 1 1 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसका स्क्वायर भी दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि ए बी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ट्रायंगल का जो एक ट्रायंगल है एबीसी, उसका जो एरिया बनेगा वो बताना है क्या होगा। तो हम लोग सिंपल से निकालेंगे। एरिया क्या होता है हम लोगों को पता है, 1/2। पॉइंट दिया है ए सी बी डी एफ 1 1, यही ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं एरिया। ठीक है, पॉइंट्स लिख लिए और लास्ट वाला कॉलम हमारा हो जाएगा 1 1 का, तो ये एरिया होता है। अब यहाँ एक बात बता दूं मैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अगर ट्रांसपोज करते हैं, चाहे उसके डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें या इसके ट्रांसपोज का, वैल्यू दोनों की सेम आती है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हमें तुमसे पूछा है ना, इसका स्क्वायर कर दें हम लोग, बट इस 2 डेल को इधर लेके आए 2 को, ये हो जाएगा ए सी ई बी डी एफ 1 1 1। स्क्वायर करें बोथ साइड, इसका कितना हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर सेम होता है दोनों की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा इसका 4 डेल स्क्वायर। था इजी ना, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 डेल स्क्वायर, जो भी नंबर पे ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 वाला मैं रीड करके बताता हूं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, फंक्शन दिया है x इंटू मॉड एक्स। ये पूछा है कि कॉन्टिन्यूअस होगा या डिफरेंशियल होगा, या कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियल, या डिफरेंशियल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल दोनों, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। ठीक है, फिर 16 क्वेश्चन है 10x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू के, डी बाई डी एक्स पूछा है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स के। हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड वाला जो हम लोग लगाते हैं, उसके डिवाइड वाले लगाने के बाद जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, y अपॉन एक्स आएगा। सॉल्व करके देख लेना आप लोग। डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाने के बाद सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा,
जो आंसर आएगा वो y अपॉन एक्स आएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा y अपॉन एक्स। इसके बाद 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में क्या दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, एलपीपी का ही है और पॉइंट हमें दे रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। z दिया है हमको ax प्लस बी वाई, पॉइंट क्या दिए हैं यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर दिए हैं मैक्सिमम आपका दिया है 42 जिसके पॉइंट है 4,6 और मिनिमम आपका 19 है जिसके पॉइंट है 3,2। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये पॉइंट हम लोग यहाँ सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल्स टू 42 लिखेंगे। कितना हो जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 42, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 19। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसमें आंसर जो आएगा ए बी की वैल्यू पूछी, ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, बहुत इजी है। यहाँ पे ये इक्वेशन दो बनेंगी, दोनों के एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू निकलेगी। 18 क्वेश्चन हमारा है। 18 क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ 18 क्वेश्चन बच्चों मुझे तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। इसमें मुझे जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि z इक्वल्स टू दिया हुआ है 30x प्लस 24y। आप लोगों ने भी, कई बच्चों ने सॉल्व किया होगा और उन्हें भी कंफ्यूजन हुआ होगा। 0,4 8,0 एंड 20/3 4/3, ये जो तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स पे इन्होंने पूछा है जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसका डिफरेंस पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बात करूं, मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे 0 नहीं, इसमें आ रहा है हमारा 96, इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है 240 और इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है 232। ठीक है, तीन वैल्यूज आ रही हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम ये है। तो इसके डिफरेंस अगर मैं बात करूं, इसका डिफरेंस जो हो जाएगा वो 144 होगा बच्चों। ठीक है, 144 आंसर इसका होगा डिफरेंस, बट 144 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी डाउट में है, इसको हम लोग देखते हैं इस पर क्या रहता है। 18 वाला आपका डाउट में है। इसके बाद 19 और 20 असर्शन रीजन जो आए हैं, 19 वाला तो बहुत सिंपली इन्होंने बोल रखा है मैक्सिमम वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके स्क्वायर की, वो हो जाएगी पाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स, मैं बात करूं कॉस इनवर्स एक्स की लिमिट क्या होती है 0 to पाई, स्क्वायर लगाया है, स्क्वायर लगा दो तो मैक्सिमम वैल्यू तो पाई स्क्वायर होगी। पहला स्टेटमेंट इनका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो रेंज होती है वो होती है साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा इन्होंने दिया है। तो आपका इसमें हो जाएगा असर्शन ए आपका करेक्ट है, रीजन आर रॉन्ग है, तो इसका हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ऐसा ही 20 वाला जो है 20 वाला दिया है असर्शन ए, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद पोजीशन डायरेक्शन ऑफ द दिस। चलिए इसको देखिए, लगाते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 2, बट 2 नहीं होता है, हम लोगों ने पहले एक बार सॉल्व किया भी था। इसकी वैल्यू जो होगी वो होती है -1 बनेगा, इसकी वैल्यू होगी -2/3, जो भी हो एक बार लगा के देख लेते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू होता है 1, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। थोड़ा मैं रफली लिख रहा हूँ बच्चों, राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा करने की। ये हो जाएगा 3 इधर जाएगा 1 से, -2 माइनस माइनस कैंसिल, अपॉन में ये 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/3। कितनी होगी 2/3, बट इन्होंने 2 दिया है तो ये इनका पहला वाला रॉन्ग है। और रीजन आर की बात करूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज 1। डायरेक्शन कोसाइन का जो सम होता है वो 1 होता है, ये तो अभी मैंने लिखा भी था, ये जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन ए जो है
वो रॉन्ग है और आर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। अब बच्चों सेट 2 और 3 में कई मोस्टली क्वेश्चन एमसीक्यू सेम है, लेकिन जो डिफरेंट है वो भी मैं बता दूं, जिससे आपको आपके सारे एमसीक्यूज आज क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई एमसीक्यूज आपका छूटेगा नहीं। सेट 2 की मैं बात करूं, जो हम लोग बता चुके हैं उसको मैं नहीं बताऊंगा, जो डिफरेंट है थोड़ा सा। ये पहला क्वेश्चन है आपका d/dx। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तो बताया था, लेकिन जो है वो सेम थोड़ा सा अलग था। 2x प्लस 3/x। भाई इसका fx निकालना है, डिफरेंशिएट कर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, fx आ जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का 3 log x प्लस c। अब इन्होंने दे रखा है f1 = 1, तो f1 यहाँ हम लोग f1 पुट करेंगे, 1 हो जाएगा, 3 log 1 0 हो जाएगा, प्लस c = 1 दिया है, 1 1 कैंसिल, c हमारा यहाँ पर भी 0 मिलेगा, तो fx कितना हो जाएगा, ये x² प्लस 3 log x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस 3 log x, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री में बता चुका हूं, sin x प्लस कॉस dy/dx, इसकी नॉट डिफाइन होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया है, ठीक है, 1/√1 - y²। यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, ये भी बताया अभी, 2/7 प्लस 3/7 माइनस 6/7। ट्रायंगल ABC, हाँ इसमें ये तो इजी है बहुत यार। ट्रायंगल की बात करूं, ABC, इन्होंने BA दिया है, BA हमारा दिया है 2A और BC दिया है 3B, तो AC पूछा है, AC क्या रिजल्टेंट ही तो होगा भाई, 2A प्लस 3B। ठीक है, ऑप्शन यही ऑप्शन हो जाएगा, 2A प्लस 3B, दोनों का रिजल्टेंट होगा AC। इसके बाद हमारा है 6, क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने दिया है, हाँ ये थोड़ा सा देख लेना बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। ये दिया है हमको √3, ठीक है, और A.B हमको दिया हुआ है -3। एंगल बताना है क्या होगा, एंगल हमको बताना है क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि ये कॉस में है, ये साइन में है, ठीक है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, mod A mod B, कॉस थीटा होता है हमारा A.B mod A mod B, यही होता है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें न mod A mod B की वैल्यू पता नहीं है, तो एंगल ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके स्क्वायर का सम कर देंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन mod A mod B का स्क्वायर प्लस A.B का स्क्वायर mod A mod B का स्क्वायर इक्वल्स टू में बना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा बना होता है। इसकी वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर 3, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम लोग ये लिख लेंगे mod A mod B का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 1, तो 12 हो जाएगा, mod A mod B का स्क्वायर 12, तो mod A mod B की वैल्यू क्या मिलेगी, √12 मतलब 2√3। अब mod A mod B मिल गया, साइन में पुट कर दें अगर हम लोग, साइन थीटा कितना हो जाएगा, √3, इसकी वैल्यू क्या है √3, और यहाँ पर कितना है 2√3, तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया साइन थीटा 1/2 आया। बट ध्यान रखने वाली बात ये कि ये कॉस हमारा माइनस में दिया था, तो साइन प्लस कॉस माइनस, हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट वैसे तो 1/2 किसका होता है, 1/2 आपका हो जाएगा π/6, लेकिन जब सेकेंड में जाएंगे तो पाई माइनस π/6, आंसर आपका फाइनल होने वाला है 5π/6। ऑप्शन इज डी, 5π/6। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एंगल 30 60 90। ओरिजिन से लाइन पास हो रही है और एंगल बना है 30 60 90, इक्वेशन लाइन की बतानी है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो x y z, साथ में 0 चलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओरिजिन से मतलब x - 0 y - 0 z - 0।
एंगल है 30, 60, 90। तो ये जो एंगल है वो हमारा होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर भाई लगा हुआ है, मेरे तो सेट में बी दे रखा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, जहां पर भी लिखा है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है पी ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी गिवन दैट ए। हमसे पूछा है पी ए प्लस पी बी भी दिया हुआ है 2/3, ठीक है। हमसे पूछा है पी बी कितना होगा। तो हम लोग ए गिवन दैट को क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी गिवन दैट में हो जाएगा बी इंटरसेक्शन होता है भाई यहाँ पे, इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो इंटरसेक्शन दोनों का सेम, तो यहाँ से क्या मिला हमको, पी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी। यहाँ पर पी ए की जगह पर अगर हम लोग लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ पी बी, और पी बी एक पहले से दे रखा है, इधर हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी बी इक्वल्स टू 2/3। पी बी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 2/9। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2/9, चेक कर लेना, ठीक है। पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/9, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है सेट 2 में 10x - 1 10x + 1, इसकी वैल्यू ये भी सॉल्व कराया हम लोगों ने, log sec π/4 - x + c, ठीक है। 10 इसमें दे रखा है ACEBDF 111, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। एरिया निकालना था ट्रायंगल का, तो हो जाएगा 4del²। 11th क्वेश्चन fx = x mod x, ये भी मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंस भी होगा 0 पर, और किसी नंबर पे होता तो हम लोग चेक करते, बट 0 पे हमें पता है इजिली कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 10x + y अपॉन x - y, इसका भी अभी हमने आंसर बताया, इसका आंसर होगा y/x, ठीक है। 10x + y अपॉन x - y = k, dy/dx निकालेंगे आएगा y/x। 13 क्वेश्चन में दे रखा है z दिया है, वही LPP का क्वेश्चन है जिसमें हमें a b की वैल्यू निकालनी थी, वो a की 3 हो जाएगी, b की 5। 14 क्वेश्चन वही आपका है जो रॉन्ग थोड़ा सा लग रहा था, जिसका आंसर 144 आ रहा था। 15 क्वेश्चन हमारा है, 15 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। A इज अ 2/3 मैट्रिक्स, एक A मैट्रिक्स है हमारी 2/3 ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की, और इन्होंने कहा है कि AB एंड AB' दोनों जो है सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं, मतलब ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, इसका भी। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी के ट्रांसपोज से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल सी बात है किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज में कुछ ना कुछ ऑर्डर चेंज होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे कि A की मल्टीप्लाई हम लोग अगर B से करेंगे तो B के कई ऑर्डर हो सकते हैं, बट B के मान लिया A भी ऑर्डर हो सकता है B का, ठीक है। लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तब ये इसकी तरह से बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग B का ऐसा ऑर्डर लेंगे जिसका ट्रांसपोज करने पर चेंज ना हो। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है किसी मैट्रिक्स का जिसका ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होता है? वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसका मतलब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही ऑर्डर दे रखा है 2/2, तो इसका आंसर 2/2 ही होगा और कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 2/2 इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसपोज निकालें चाहे वह सेम मैट्रिक्स निकालें, ऑर्डर सेम रहेगा, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, 0 - 5/2 5/2 0, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका भी आंसर हो जाएगा R-4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन mod A = K mod A, ये भी सॉल्व किया है, K की सम ऑफ वैल्यूज ऑफ K, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि K की हमारी दो वैल्यूज निकली नहीं, +1 -1। उसके बाद हम लोग असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन तीनों सेट में सेम आया है तो बताने की जरूरत नहीं है, आंसर बता ही चुका है असर्शन रीजन के। तो ये आपका सेट 2 भी क्लियर हो गया MCQs। सेट थर्ड में भी सेम है, एक दो क्वेश्चन चेंज है, वो देख लीजिए।
एक आप तो पहला तो क्वेश्चन सेम है, पहला क्वेश्चन सेम है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो √3 वाला, ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी वाला, जो अभी हम लोगों ने एंगल निकाला था। ये तो इससे भी इजी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या निकाला था, इसमें इन्होंने दिया है, बता ही दें भाई, ये √3 दिया हुआ है और एंगल बिटवीन ए एंड बी, बस एंगल पूछा है, ठीक है। ए डॉट बी पूछा है इन्होंने, एंगल तो इन्होंने दे ही रखा है, ए डॉट बी की वैल्यू पूछी, एंगल दिया है π/3, तो π सिंपल है, साइन π/3 लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, ठीक है। साइन π/3 की वैल्यू होती है 60, मतलब √3/2, इसकी वैल्यू है 3√3, मॉड ए मॉड बी, √3 कैंसिल, तो मॉड ए मॉड बी की वैल्यू क्या मिली हमको, 6 मिली ना, ठीक है। तो कॉस थीटा की हम लोग कॉस π/3, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे एक बार, इसमें होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, 6 दे रखा है, कॉस π/3 कितना होता है 1/2, ए डॉट बी 6 हो जाएगा, 2 3 या 6, ए डॉट बी कितना मिला हमको 3, तो आंसर कितना आएगा, ए डॉट बी हमको मिला है 3, कितना मिला है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए डॉट बी की वैल्यू 3, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, इसको बच्चों मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस समझा दे रहा हूं कैसे करना है, कि जो इजी क्वेश्चन है यार वो भी सॉल्व करें, फिर क्या फायदा है। इसमें हमको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, हमसे डी पूछा है, 4 वर्टिसेस पूछा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें डी की वैल्यू पूछी ना, वेक्टर डी निकालना है, तो हम लोगों को पता है वेक्टर डी, बी और डी का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट इसका होगा, ए और सी का मिड पॉइंट होगा, क्लियर है। तो ए और सी का मिड पॉइंट ऊपर शायद आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे बना लो, ए बी सी डी, ठीक है। तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा ना, तो हम लोग AC की हेल्प से मिड पॉइंट निकालेंगे और BD के फॉर्मूले में मिड पॉइंट पुट करेंगे, वहां से हमारा D निकले। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस कराएं। इसका आंसर देख लें आप, इसका आंसर हो जाएगा 11i + 9j + -2k, ठीक है, ये ऑप्शन होगा, आप टिक लगा लेना, 11i + 9j - 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PA - PB, PA - B इक्वल्स टू 1/5 एंड PA दिया हुआ है हमारा 3/5 और PB गिवन दैट A पूछा है, तो B गिवन दैट है, तो गिवन दैट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन A - B, इसका फॉर्मूला होता है PA - PA इंटरसेक्शन B, तो ये हमको दिया है 1/5, ये दिया हमारा 3/5, हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B, तो PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 2/5 आएगा। अब हमें निकालना है B गिवन दैट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A अपॉन PA, तो इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाला है 2/5 और PA कितना था हमारा 3/5, आंसर क्या हो जाएगा 2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, ठीक है। कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/3। इसके बाद नेक्स्ट आपका है cos²x, हाँ ऐसे MCQs बना दिए हैं, क्या ही बताएं पेपर में। अब यहां पर इन्होंने 0 to 2π दिया है cos² dx, बाद में बोला है 0 to π/2 cos² dx, यहाँ पे k लगा दिया है, तो k की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों को पता है जितना हम लोग अपर लिमिट को हाफ करेंगे उतना 2 आएगा, ये यहाँ पर क्या है 0 से 2π है, जब 2π का आधा करेंगे पाई बचेगा, जो आधा किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फंक्शन सेम रहेगा। नेक्स्ट फिर से आधा करेंगे, π/2 तक लाना है, फिर से आधा किया π/2, अब यहाँ फिर से 2 आया, कितना हो जाएगा 4, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, k की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, सिंपल है, k की वैल्यू हो जाएगी 4। अब क्या है इसमें, कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी यूज करनी थी, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो करा चुका हूं मैं, ट्रायंगल वाला 4del² कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल ये भी हो गया। उसके बाद है एक 10x + y/x - y, ये भी करा दिया मैंने, y/x इसका ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
LPP के दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों सॉल्व करा दिए हैं। एक का आंसर आया A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5 और 144 वाला तो अभी डाउट में है। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की और उसमें दो ही एलिमेंट लाई करेंगे 1 + -1 और 1। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। टोटल हमारे पास कितने प्लेस होते हैं? 9 प्लेस हैं। तो और ऑर्डर नंबर कितने हमारे पास? 2। तो 2 को हमें 9 टाइम्स रखना है, 2 की पावर 9। आंसर हमारा 5/12 आता है। ठीक है, कई बच्चों ने 5/12 लगाया होगा, बट बच्चों वो गलत होगा। यहाँ पर इन्होंने पूछा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टोटल मैट्रिक्स तो 5/12 में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने हमारे पास एलिमेंट हैं उसकी पावर 6 हो जाएगा। जितने एलिमेंट हैं उसकी पावर 6, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो हमारा लोअर ट्रायंगल को छोड़कर अपर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। अपर ट्रायंगल में जितने एलिमेंट होते हैं उतनी पावर होती है। तो कितना हो जाएगा ये? 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 64। इन्होंने पूछा नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, इसके बाद P + Q वाला मैंने करा दिया है। R-4 जिसका आंसर है वो भी करा दिया है, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो चुका है, डिग्री भी हो गई है और √1/y² ये भी हो चुका है। ये भी हो गया, बाकी सारे हो गए बच्चों। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। ठीक है, और इंक्लाइंड इक्वली इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट 1 2 3 से पास हो रहा है तो x - 1 y - 2 z - 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं इक्वली इंक्लाइंड, तो इक्वली इंक्लाइंड जब होता है तो नीचे सेम वैल्यू आती है, चाहे 2 2 2 लिखा है चाहे 1 1। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1 1 1, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे MCQs। तीनों सेट के मैंने सारे के सारे MCQs करा दिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है बच्चों। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, फिर मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। MCQs हमारे सारे तीनों सेट के सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोगों के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। भले ही इसकी 2 वीडियो बने, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा कैसे इसको सॉल्व करना था। 2 से 3 वीडियो बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन, सारे पेपर का सॉल्यूशन मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेंशन मत लीजिए, पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, और मतलब स्टेप मार्किंग होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 2-4 नंबर इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक आप अपना पेपर तो हो ही गया है, जो बाकी जो भी ऑप्शनल बचा है उसकी तैयारी कीजिए, बाकी एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।